यह कहानी है एक टीचर और लड़के की। एक गांव में एक प्राथमिक स्कूल में सोनम नाम का एक शिक्षिका रहती थी। वह शिक्षिका कक्षा 5 तक पढ़ाते थे और वह शिक्षिका की एक खास बात थी कि जब वह शिक्षिका क्लास में आती थी तब हमेशा आई लव यू बोलते थे। लेकिन शिक्षिका जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है और वह शिक्षिका क्लास में सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। वह कक्षा में बहुत सारे बच्चे थे और उसमें से एक बच्चा ऐसा था जिसे टीचर बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वह लड़का का नाम था सोनू था। सोनू खराब कपड़े में स्कूल आता था। उसके बाल बिखरे हुए, कॉलर में मेल की निशानी, जूता की लेस खुला हुआ और तो और क्लास में पढ़ने वक्त उनके ध्यान कहीं और ही लगा होता था। मैडम जब सोनू को डांटते थे तब वह चौंक जाता था, लेकिन उसका चेहरा देखने पर लगता था कि सोनू शारीरिक रूप से कक्षा में मौजूद होने के बावजूद भी मानसिक रूप से क्लास में नहीं रहता था। मैडम सोनू के ये बर्ताव से बहुत ही नाराज थे। क्लास में आते ही मैडम सोनू को खूब खरी खोटी सुनाते, लेकिन सोनू कुछ नहीं बोलता। इसी तरह समय बीता गया और सोनू के पहला सेमेस्टर खत्म हुआ और कक्षा का प्रोग्रेस बनाने की समय आया तो मैडम सोनू के प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बुरी बातें लिखी। हर छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट पहले स्कूल के हेड मास्टर के पास जाता है और उसके बाद छात्रों के माता पिता के पास जाता है। स्कूल के हेड मास्टर जब सोनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते ही तुरंत मैडम को बुला लिया और मैडम को कहा, मैडम सोनू के बारे में कुछ तो अच्छी बात लिखनी चाहिए थी, नहीं तो इसके माता पिता बहुत ही निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन सोनू बहुत ही आलसी और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था। और मैडम ने बहुत ही गुस्से में यह बात हेडमास्टर को बोलकर वहां से चली गई और थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। हेडमास्टर सर ने सोनू के बारे में सोचा और पिछले प्रोग्रेस रिपोर्ट मैडम को देने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब मैडम ने स्कूल आई तो उसकी नज़र उस रिपोर्ट पर पड़ी। मैडम ने रिपोर्ट खोला तो देखा कि सोनू के पिछले साल की रिपोर्ट पड़ी है। मैडम ने सोचा कि पिछले कक्षा में भी सोनू ने कोई बदमाशी की होगी और मैडम ने कक्षा 3 की रिपोर्ट देखा। रिपोर्ट देखकर मैडम बहुत ही आश्चर्य हो गई और जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट सोनू की तारीफों से भरा पड़ा है। रिपोर्ट में लिखा था कि सोनू जैसा बुद्धिमान बच्चा मेरे जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा और सोनू बहुत ही शांत और संवेदनशील बच्चा है। सोनू अपने मित्रों और अपने शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी सोनू ने पहला स्थान प्राप्त किया है। मैडम कक्षा 4 की रिपोर्ट खोला और उस रिपोर्ट में लिखा था कि सोनू उसकी मां की बीमारी की वजह से बहुत ही परेशान है और उसका ध्यान धीरे धीरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। सोनू की मां को बहुत भी गंभीर कैंसर हुआ और सोनू के घर में उसका ध्यान रखने वाला और कोई भी नहीं है और इसका प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ी है। और नीचे लिखा था कि सोनू की मां अब इस दुनिया में नहीं है और इसके साथ साथ सोनू के जीवन में अंधेरा छा गया है और उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर न हो जाए। ये पढ़कर मैडम आंखों में आंसू आ गए और कांपते हाथों से सोनू की प्रगति रिपोर्ट बंद की। अगले दिन जब मैडम ने क्लास में आई तो और उन्होंने हमेशा की तरह आई लव यू बोली, लेकिन आज सोनू के लिए नफरत नहीं प्यार भरा था। सोनू बाकी लड़कों से बहुत ही अलग बैठा था। मैडम ने पढ़ाई के दौरान सोनू से सवाल पूछती और सोनू ने हमेशा की तरह अपना सर झुका लिया। मैडम ने फिर से पूछा, तब सोनू ने अपने सर उठा के मैडम की तरफ देखा तो मैडम मुस्कुरा रहे थे। मैडम ने सोनू को अपने पास बुलाया और सवाल का जवाब बताकर दोहराने के लिए कहा। मैडम ने 3-4 बार कोशिश करने के बाद सोनू बोल दिया और मैडम इसे बहुत खुश होकर तालियां भी बजाई और बाकी छात्रों से भी तालियां बजवाई। मैडम हर सवालों के जवाब अपने आप बताते और फिर सोनू की तारीफ करते और सोनू को अच्छे अच्छे कारणों का उदाहरण देने लगी। धीरे धीरे सोनू अब अंधेरे से बाहर आने लगा। अब मैडम के सवालों के जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सोनू ने सभी सवालों की सही जवाब देकर सबको प्रभावित करता था और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और सोनू ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया और कक्षा 5 में कर लिया। जब सोनू दूसरे जगह स्कूल में दाखिल होने के लिए तैयार था, कक्षा 5 की विदाई समारोह में सभी बच्चों ने मैडम के लिए अच्छा गिफ्ट लेकर आए और मैडम के टेबल पर रख दिया।
इन सभी उपहार के बीच एक पुरानी पेपर में मोड़ा हुआ एक उपहार भी पड़ा था और किसी को जानने देर नहीं लगी कि यह गिफ्ट सोनू ने लाया होगा। मैडम ने सभी उपहार को छोड़कर सोनू के उपहार को सबसे पहले खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं के हाथों में पहनने वाला एक कंगना था कि ज़्यादातर मोटे झड़ चुके थे। मैडम ने वह कंगन पहन ली। यह देखकर सभी बच्चे बहुत ही हैरान रह गए। आखिर सोनू मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। सोनू ने रोते हुए मैडम को कहा, आज आप में से अपनी माँ जैसी खुशबू आ रही है। सोनू की यह बात सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गई और सोनू को अपने गले लगा लिया। सोनू अब दूसरा स्कूल में जाने वाला था और कुछ ही दिनों में सोनू ने दूसरा स्कूल में दाखिल भी ले लिया। सोनू की पढ़ाई शुरू होने लगी। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह महीनों में और सालों में बदलते भला कहाँ दे लगती है। सोनू ने हर साल की तरह अंत में मैडम को एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता है और उसमें लिखा होता है कि मैडम, इस सालों में कई टीचर मिले लेकिन आप जैसा कोई नहीं था। फिर सोनू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्र भेजना भी समाप्त हो गया और कुछ दिनों के बाद मैडम रिटायर हो गई। सोनू के एक दिन मैडम के ईमेल पर एक पत्र भेजा और उस पत्र में लिखा था कि इस महीने के अंत में मेरी शादी है, मगर आपके बिना यह शादी नहीं होगी। और एक बात मैडम, मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ लेकिन आप जैसा कोई भी नहीं है। आपका डॉक्टर सोनू। सोनू ने शादी में आने के लिए मैडम को प्लेन का टिकट भी उसी ईमेल में भेज दिया था। मैडम ने अपने आप को रोक नहीं सकी और सोनू के शादी में जाने के लिए रवाना हो गया। मैडम ने सोनू के शादी में पहुंचने के लिए थोड़ा देर लगा दिया था। उन्हें लगा कि शादी के समारोह समाप्त हो चुका होगा, लेकिन यह देखकर मैडम हैरान हो गई कि शहर के बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन और यहाँ की शादी करने वाला पंडित भी थक गए थे कि आखिर किसका इंतजार कर रहा है। सोनू ने शादी के मंडप छोड़कर गेट की तरफ देख रहा था और मैडम के आने का इंतजार कर रहा था। सभी ने देखा कि गेट में से एक बूढ़ी औरत आ रही है। सोनू ने तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास दौड़ता हुआ गया और उनके हाथ पकड़कर सीधा मंडप में ले गया। मैडम ने सोनू को दिया हुआ उसकी माँ की कंगन पहना हुआ था और यह देखकर सोनू की आंखों में आंसू आ गया और मैडम के हाथ पकड़कर कहा कि दोस्तों, आप सभी ने मेरी माँ के बारे में पूछते थे और मैं आप सभी को वादा करता था कि जल्द ही मैं आपको अपनी माँ से सभी को मिलाऊंगी। ध्यान से देखो, यह मेरी माँ है। इस दुनिया की सबसे अच्छी मेरी माँ, यह है मेरी माँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।